गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं प्रॉब्लम है आपकी, तो कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आज। जैसे कि किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है ये। पहली प्रॉब्लम यह है, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस। और सपोज करो ये इसका सेंटर है, ये कोई हेमिस्फीयर है, एक स्मूथ हेमिस्फीयर, और ये इसकी टॉप है, ये सेंटर सी है, इसकी टॉप है टी, टॉप पॉइंट है, और रेडियस सपोज करो सरफेस की है आर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे एक पार्टिकल है इस पर। तो पार्टिकल मान के सपोज करो पॉइंट ए पर है, और ये एंगुलर पोजीशन है वर्टिकल से इसकी, तो अल्फा एंगुलर पोजीशन है वर्टिकल से, अल्फा। और ये पार्टिकल रिलीज होता है यहां से, स्लाइड करता है बी पॉइंट पर। बता, वो क्वेश्चन में है कि बी पॉइंट पर, पॉइंट बी पर यह पार्टिकल इस ट्रैक को लीव कर जाता है, जैसे ऐसे चले जाता है, सर्किल को लीव करके टेंजेंट में मूव कर जाता है ऐसे। और किस एंगुलर पोजीशन पर? यह एंगुलर पोजीशन है बीटा। अब क्वेश्चन यह है, ए पर रिलीज होता है, सरफेस स्मूथ है, और बी पर यह सरफेस को लीव कर जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, ए से बी तक सर्कुलर पाथ पर चलता है, सर्कुलर पाथ पर चलता है, और बी के बाद ये सर्कुलर पाथ को लीव कर जाता है। तो और सरफेस स्मूथ है, तो यहां से जब ये स्लाइड करेगा सरफेस पे, एनर्जी का भी कोई लॉस नहीं होगा। तो हमको बताना है अल्फा बीटा का रिलेशन बताना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो यहां से इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ये लीव करता है यहाँ पर इसकी स्पीड क्या होगी। देखो यहाँ तो जब ये रिलीज होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, u बराबर 0 होगा। अब क्वेश्चन यह है पॉइंट बी पर इसकी स्पीड क्या होगी, दैट इज वी बी क्या होगी। तो पहले तो वी बी फाइंड किया जाएगा, उसके बाद सर्कुलर मोशन की कंडीशन अप्लाई की जाएगी यहाँ पर। तो पहले स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। अब स्पीड सर्कुलर पाथ है, तो स्पीड के लिए हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो फॉर एग्जांपल, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऐसे आपका स्लाइड होगा तो पाथ पर तो डिपेंड नहीं करेगा, ये लीव करेगा तो डाउन आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी इसकी। जैसे इसकी सी से इनिशियल पोजीशन क्या है, चलो पॉइंट ओ मान लो सेंटर को, तो ओ से इनिशियल पोजीशन है सी, वर्टिकल हाइट इसकी यहाँ पर अगर ओ से मेजर करूं तो वर्टिकल हाइट है ओ सी, और जब बी पर आएगा लीव करेगा तो वर्टिकल हाइट होगी, मान लिया ये पॉइंट है डी सी। तो इस ट्राइंगल से, तो फ्रॉम ट्राइंगल अगर मैं इस ट्राइंगल को यूज करता हूं ओ सी ए को यहां पर, तो ओ सी हो जाएगा, इसकी वर्टिकल हाइट होगी, ये इसकी रेडियस आर है, तो होगा आर ओ सी हो जाएगा ओ ए कॉस अल्फा, या ओ सी बराबर हो जाएगा आर कॉस अल्फा। इसी टाइप से यहां पर जब ये पॉइंट बी पर आ जाएगा, जहां पर लीव करेगा सरफेस को ऐसे, तो जब बी पर आ जाएगा तो इसकी ओ से वर्टिकल हाइट क्या हो जाएगी, वो होगी ओ डी। तो इसी टाइप से आपका ओ डी इक्वल टू हो जाएगा ओ डी ये। तो ये एंगल बीटा है, ये वर्टिकल से दी एंगुलर पोजीशन, और जब लीव करेगा तो ये हॉरिजॉन्टल से दी पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन, तो ये बीटा है। तो यहां पर ये होगा आपका, ये बीटा होगा, इधर बीटा हो जाएगा, ये होगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, तो ये होगा आपका ओ बी 90 माइनस बीटा, या ये हो जाएगा आपका ओ डी इक्वल टू आर साइन बीटा। तो जब ये ओ ए से बी पर पहुंचेगा तो वर्टिकल कितना फॉल होगा इसका, तो वर्टिकल फॉल ए टू बी में, इन ए टू बी वर्टिकल फॉल पार्टिकल का होगा आपका सी डी, और सी डी हो जाएगा आपका ओ सी माइनस ओ डी, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका आर कॉस अल्फा माइनस आर साइन बीटा, तो सी डी हो जाएगा आपका आर कॉमन ले लीजिए आप, तो कोस अल्फा माइनस साइन बीटा। अब ये वर्टिकल फॉल होगा, तो इससे हम अब बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है, तो एनर्जी का कंजर्वेशन, क्योंकि जैसे डाउन आएगा तो यहाँ पर डाउन आएगा, यहाँ से आने का मतलब है इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट की एनर्जी में। तो बाई
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हम कंडीशन लगाए मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन से, तो जाएगा आपका mgh, फॉर्मूला mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर m से m गया तो g हो जाएगा और h हो जाएगा आपका cd, h हो जाएगा cd इक्वल टू v स्क्वायर, तो g और cd हो जाएगा r, ये हो जाएगा r cos अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू वी स्क्वायर, दो भी इधर जाएगा तो आ जाएगा ये, तो वी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो जब हमारे पास स्पीड आ जाएगी, वी भी आ जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर सर्किल को लीव कर रहा है, तो सर्किल को क्यों लीव कर रहा है, तो सर्किल में चलने के लिए फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सर्किल को अगर लीव कर रहा है, यहाँ पर सर्किल को लीव कर रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर सर्किल पर यहाँ तक तो मूव किया ना इसने बी तक, तो जस्ट बी पर देखिए आप, बी पर कंसीडर करेंगे तो इस पर ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर mg, तो mg का एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, ये बीटा है और ये 90 है और 90 माइनस बीटा हो जाएगा, तो इधर कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा इधर, तो इधर का जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा mg cos बीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg इधर सेंटर की ओर जो वेट का कंपोनेंट होगा, सेंटर की ओर वेट का कंपोनेंट होगा mg साइन बीटा। तो जब यहां तक आया था, यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स mg साइन बीटा, और जैसे बीटा डिक्रीज होगा फर्दर तो mg साइन बीटा डिक्रीज होगा, तो उसके बाद जो और स्पीड बढ़ेगी, तो ये वो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी एक टाइप से। यहां पर मैं देख सकता हूं m इधर होगा तो mg साइन बीटा इधर होगा, तो अगर सर्किल की इक्वेशन लगाऊं मैं तो होगा mg साइन बीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये सर्कुलर डायनामिक्स की इक्वेशन है इस पॉइंट पर। लेकिन लीव करने की कंडीशन क्या होगी, जस्ट n बराबर जीरो हो जाएगा, जब n बराबर जीरो हो जाएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये फोर्स बढ़ती जाएगी, तो व्हेन n बराबर जीरो तब लीव करेगा, व्हेन n इक्वल टू जीरो तब ये लीव कर जाएगा इस पॉइंट को, तो mg साइन बीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो अगर आपका v स्क्वायर की वैल्यू रख दो तो देखा g साइन बीटा इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेगा आपका इसी क्वेश्चन से, तो जाएगा 2g r cos, ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन r, r से r कैंसिल, g से g कैंसिल, तो जाएगा साइन बीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा माइनस 2 साइन बीटा, तो जाएगा 3 साइन बीटा इक्वल टू 2 cos अल्फा, और ये आपका इसका कंडीशन हो जाएगी अल्फा और बीटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चा, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये है, ये ट्रैक है, रोड है, और ये मान लिया आपका ओरिजिन है, और ये एक आपका कार मान लो, कोई भी व्हीकल मान लो, और इसकी स्पीड है आपकी 40 मीटर पर सेकंड, और यहां पर आपका डिटेक्टर है, कैमरा है, यहां पर है आपका कैमरा या डिटेक्टर, कैमरा मान लो, डिटेक्टर मान लो। हम कार को डिटेक्ट कर रहे हैं सब, और ये एंगल गिवन है हमारा पास 30 डिग्री, और ये आपका 30 मीटर है जहां पर कैमरा रखा है। ये रोड है, यहां पर व्हीकल मूव कर रही है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 30 मीटर है और ये 40 मीटर पर सेकेंड है, ये डिटेक्टर है। तो क्वेश्चन ये हमारे पास कि जैसे जैसे गाड़ी ऐसे जाएगी तो इसकी लाइन ऑफ साइट है, मान लो ये पॉइंट है आपका O और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो अगर हम O से ऑब्जर्व करते हैं, इस व्हीकल को O से ऑब्जर्व करते हैं, तो लाइन ऑफ साइट OB है, तो जैसे 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 मूव करेगी तो लाइन ऑफ साइट चेंज होगी,
और ये लाइन रोटेट होगी लाइट ऑफ। तो हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट एंगुलर स्पीड द डिटेक्टर इज रोटेटेड। ये डिटेक्टर को किस एंगुलर स्पीड से रोटेट करते हैं कि हमारी जो व्हीकल है वो ऑलवेज लाइन ऑफ साइट में रहती है, इसकी उसका जो साइट में रहती है इसकी, दैट इज डिटेक्टर की डायरेक्शन केवल इस लाइन पर ही रहे, तो किस स्पीड से, किस एंगुलर स्पीड से इसको रोटेट करें। अब ये देखो जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी, सपोज करो गाड़ी यहां पर आ जाएगी, मान लो गाड़ी यहां पर आ जाएगी, चलो अगर अलग फिगर से देख लो, जैसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये गाड़ी है तो ये थीटा है, तो जैसे जैसे गाड़ी आगे जाएगी वो थीटा बढ़ता जाएगा, तो थीटा बढ़ जाएगा। तो एक टाइप से ओ के अबाउट जो गाड़ी की एंगुलर स्पीड होगी, ओ के अबाउट जो उसकी एंगुलर स्पीड होगी, तो वही उसी स्पीड से डिटेक्टर को रोटेट किया जाएगा जिससे लाइन ऑफ साइट में रहे। तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एंगुलर, एक टाइप से गाड़ी की इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, तो अगर हम इसको रेडियस मान लें तो इसके बाद उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं यहां पर, जैसे अगर 40 ये 30 है, तो मान लिया ये एंगल थीटा है, तो ये आपका एक तो इसके परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो सपोज करो ये एंगल 30 है, ये थीटा मान लो इसे, इसको मान लो आप, ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 60 होगा, ये भी 30 होगा आपका, ये भी होगा 30 डिग्री। तो इस वैल्यू का कंपोनेंट तो होगा 40 cos 30 और एक कंपोनेंट होगा 40 sin 30। अब एंगुलर स्पीड का क्या मीनिंग है, एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा इक्वल टू v अपॉन r परपेंडिकुलर। r वो डिस्टेंस है जो वेलोसिटी के, वेलोसिटी या r, v परपेंडिकुलर, v वो वेलोसिटी है जो r के परपेंडिकुलर है, तो इसको रेडियस वेक्टर मान लिया जाए। तो OB को अगर रेडियस वेक्टर, OB क्या है, मान लिया रेडियस वेक्टर, अगर ये रेडियस वेक्टर है तो ये वेलोसिटी एक टाइप से वो वेलोसिटी होगी जिसके मान सकते हो सर्किल में मूव कर रहा है, इस रेडियस के सर्किल में मूव करेगा इस के कारण, तो इसकी एंगुलर स्पीड हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू 40 cos 30 अपॉन ये डिस्टेंस OB, तो ओमेगा इक्वल टू 40 cos 30 अपॉन OB। अब ये OB कितना होगा, तो ये हमको दिया 30 मीटर, तो जाएगा आपका OB इक्वल टू OA अपॉन cos 30, तो W इक्वल टू 40 इंटू cos 30 ऊपर जाएगा तो cos 30 अपॉन OA, और OA हो जाएगा आपका 30, तो से 0 से 0 कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू होगी आपकी √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4 तो होगा 1 रेडियन पर सेकंड। तो 1 रेडियन पर सेकंड के एंगुलर स्पीड से अगर कैमरा को रोटेट किया जाएगा, डिटेक्टर को रोटेट किया जाएगा, तो वो व्हीकल ऑलवेज लाइन ऑफ साइट में रहेगी। और भी मेथड हो सकता है इसका, दूसरा भी मेथड, वो मैथमेटिकल मेथड हो जाएगा। तो अगर कोई बच्चा जैसे नेट का बच्चा तो उसको वो जरूरी नहीं, उसे ऐसे भी कर सकता है। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ओमेगा बराबर v अपॉन r, जहां v r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, ये r रेडियस वेक्टर मान लिया, और ये वेलोसिटी है, कंपोनेंट ये रह जाएगा जो कि r के परपेंडिकुलर है, उससे ओमेगा फाइंड कर लो। ये तो मैथमेटिकल मेथड भी है, फिर दूसरा मेथड भी हो सकता है।